ठीक है sir, now we are Yes. going towards Shirodhara. Are you getting me, sir? Yes, sir. Yes, sir. I'm getting. So we are moving towards Shirodhara, the next Shirodhara procedure. is one of the very frequently carried out procedure in our hospital, sir. We had almost 7 to 8 tables of the Shirodhara here. Swami sir has having a decent research on Shirodhara. So typical lobe and depending upon that involvement of that lobe of cerebrum, the dhara is done on that typical lobe only, not only on just forehead, Hello. but depending upon the lobe. So we'll come to know in that afternoon session. Sir, the important thing I want to draw your attention is that actually Shirodhara is not any main procedure described in our text, is it? Yes, it is mentioned in Murdha Taila only. Because Murdha Taila, 4 types, Abhyanga, Parishega, Pichu, Vasti, of which Parishega comes the second priority for the Shiro Abhyanga, means Shiro Taila. So, madam, can you carry out the procedure and you want to tell something? Please give the introduction. This is the patient of cerebral palsy, and I'm going to demonstrate Shirodhara on this patient. What is Shirodhara? माईक थोडंसं जवळ पकडा, आवाज येत नाहीये. औषधी द्रव्यांचा जो क्वाथ आहे, तेल आहे, घृत आहे किंवा तक्र आहे, अशा द्रव पदार्थांचा आपण जेव्हा शिरावर शेक करतो किंवा कपाल प्रदेशी शेक करतो, त्याला शिरोधारा असं म्हणतात. उसके लिए हमको क्या क्या ज़रूरी है? एक धारा पात्र, अभ्यंग टेबल या फिर धारा टेबल भी जिसको हम लोग बोलते हैं. जो भी हम लोग तेल यूज़ करने वाले हैं उसको हम लोग एक तो सुखोष्ण करके या फिर ठंडा करके, मतलब जो भी अगर जो भी दोष है, अगर पित्त दोष है तो हम लोग ठंडा, जैसे कि तक्र है उसको हम लोग ठंडा यूज़ करते हैं, लेकिन अगर वात दोष का हम लोग ट्रीट कर रहे हैं तो हम लोग उसको सुखोष्ण करके यूज़ करते हैं. इसका जो काल बताया गया है वो प्रातः काल में करना चाहिए, इसे बोला है 7 से 10 बजे तक हम लोग शिरोधारा को करना चाहिए. अगर सूर्य प्रकाश की तीव्रता है या फिर शाम में हम लोग को शिरोधारा नहीं करनी चाहिए. ये पूरा जो उसका काल है 45 मिनट्स तक हम लोग शिरोधारा करते हैं. इसके लिए हम लोग ये जो पेशेंट है इसके लिए मैंने Sorry to interrupt you, Dr. Pratiksha, you can hold your mic near as possible near mouth. तीर तेल, ज्योतिषमती तेल और ब्राह्मी तेल इसको मैंने यूज़ किया है. ये सुखोष्ण करके ये धारा पात्र में मैं पोर कर रही हूँ. ये तो क्लोज करके देखो पहले. So Taila can vary from physician to physician and from patient to patient. So it's a choice and it depends upon affordability of patient also. ये जो हम लोग शिरोधारा करने जा रहे हैं ये पेशेंट के आँखों में या फिर कानों में तेल ना जाए, इसलिए हम लोग आईपैड और कानों में ये कॉटन डालना चाहिए हम लोग को. और जो हम लोग परिचय करने जा रहे हैं वो जो उसका जो डिस्टेंस बोला है वो 4 अंगुल मतलब 5 to 6 इंच तक हम लोग को रखना चाहिए. और जो गति होनी चाहिए वो मंद गति होनी चाहिए. मंद गति से कपाल प्रदेशी और शीर प्रदेशी उसका शेक होना चाहिए. ये पूरी विधि हम लोग 45 मिनट तक कंटिन्यू करेंगे. So the ideal distance is 4 angula. 4 अंगुल बताया गया है. इसका जो वर्णन है वाग्भट ने मूर्ध तेल में मूर्ध तेल के प्रकार में बताया गया है. आरुषिका के उपचार के रिलेटेड उन्होंने बताया गया है कि शीर प्रदेश में ये शेक करना चाहिए. बाकी के जो भी सुश्रुत और चरक ने वर्णन किया है वो कपाल प्रदेशी और शीर प्रदेशी शेक करने के लिए बोला है. So we should start from Ajna Chakra and then from temporal to temporal we have to move uniformly. इसके फायदे क्या है तो अगर फिजियोलॉजी के हिसाब से हम लोग बोलेंगे जो टैक्टाइल रिसेप्टर है और या फिर थर्मो रिसेप्टर है ये इसमें हेल्प करते हैं. जो भी प्रेशर और वाइब्रेशन क्रिएट होता है वो जो फ्रंटल साइनस है उसमें एम्पलीफाई होके सीएसएफ से ट्रांसमिट होके थैलामस को स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से जो हम स्लीप इंड्यूस होती है और जो कैटेकोलामाइंस है या फिर जो सेरोटोनिन है वो उस कंट्रोल में आ जाता है. जो भी हम लोग जो कंस्टिट्यूएंट यूज़ करेंगे वो न्यूरोट्रांसमीटर को सीक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से जो सीजर डिसऑर्डर है या फिर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है या फिर जो भी बिहेवियर डिसऑर्डर है जैसे कि एडीएचडी वो कंट्रोल में आने में हेल्प करते हैं.
वैसे भी जो वात दोष है जो या फिर पित्त दोष है उसको पैसिफाई करने के लिए, नरिश करने के लिए ये ऑयल हेल्पफुल होता है। इसका उपयोग हम लोग स्मृति लोप या फिर जो भी अभी मैंने जैसे बोला है कि ADHD पेशेंट या फिर अगर मतलब बड़ों में भी अगर पलित है, खालित है, शिरोरोग है या फिर नासा रोग, कर्ण रोग, इनमें इसका उपयोग किया जाता है। मानस रोग में इसका एक विशेष उपयोग बताया गया है। Sir, again the time limits. Generally, we complete 1 liter of the oil with 45 minutes. Is it the right time, sir, Dinesh sir? Yeah, actually we also do for the same duration, but before actually we are tying this on this forehead area towards the back side, So that the oil should Okay. not come. so that oil should not come on the eyes. Okay. Okay, and always you should, this oscillation should not be stopped. This oscillation should be always Continuously, yeah, keep yeah. for 45 minutes. Okay. And the temperature should be always checked. It should not be beyond 39 degrees centigrade. Yes, sir. This is an important thing. Generally, we made when we initially started it in a big way. We used it to make heated oil, and whenever the temperature comes down, we use it to pour in that. Yeah. Especially in ADHD cases, we made in a big this thing. Yeah, that is what I wanted to say, that there are, suppose we are doing the treatment on the prana and udana sides. Tata prana murdanyavastitaha kandorastara buddhi indriya hridaya manodhamani dharana stivana kshavadu udgara prashvasa annapraveshadi kriya. So you just imagine the kabhavarana and pittavarana on this prana. If it is on the kaphavarana, there will be problem of deglutition, always salivation, always respiratory infection. In all such cases, we should use ruksha dravyas in this pot. That can be the takra, the hot takra, number one. If it is on the pitta side, that is the hyperactivity and all other sides, and you can use the kshira inside this pot. And if it is on the vada sides, you can use the oil. These are the three main discrimination what we are following in our classics. So here, which is the oil which is used? Til tel. With Jyotish Mat. Jyotish means This 50 one? gram. 50 ml with 1 liter of the til tel, is it? Is it? Yeah. So Okay. the most preferable case is the more vada dominant case. This taila can be used, and along with that, you should always taken into consideration that whenever you are doing all the Shiro procedures, there are two effects. Number one is the procedure effect, number two is the medicine effect. The procedure effect should be transmitted all over the body, not only on the head, so that always you keep on the massaging of the all over the body by simple massaging. While doing this procedure, you can do a samvahana procedure all over the body, so that the child will also get the more comfortable status, and not only that, the child will get more therapeutic benefit out of this one. And especially for this chorioathetoid type of the movement type of disorder, you should always give any anulomana, vata anulomana, kvada before doing this procedure. We usually use as Gandharvasta the kvada, because all the movement disorders in Ayurveda is connected to Akshapagavada Vyadhi or Apatantragavada Vyadhi or Apatanaga. Okay, sir. Just I interrupt. Isn't it? Sir, for the benefit of delegates, I want to ask this question from you. Whether how many times recycling of this oil can be used? Usually we recycle once in 4 days. Once in 4 days. That means once now you use the oil, it has been collected. It can be used for 4 days. Yeah. You can add Another 4 times you can use it. For 4 times cycles. you can use. Madam, do you follow in a different way in your college? Every seventh day, we used to pour more oil, medicated oil in the same Into that. content. But the oil which is used, we used to get it boiled. Yeah. Uh, Every time you boil it again. No. Oh, Means after 7 days, yeah. make it means दोषा जो मतलब कुछ मतलब आ जाता है उसमें तो वो उसके boil लिए करके उसको निकालना boil पड़ता है। करके उसको हम एक बार वस्त्र छान कर लेते हैं and then we add some medicated oil to same because the oil is very costly, Costly, patients yeah. are not bearing it. That is the reason only. Otherwise every 7th day we ask patient if they are affording change the oil. ठीक है सर.
Yes, Are yes, you sir. getting me? Actually अपने हिसाब से जो डेली चेंज करना चाहिए, बट ड्यू टू कॉस्ट इफेक्टिव आपने कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं? Actually, sir, it should be used for 4 days. Then again, we have to change the we have to change the oil, and again on 6th day or 7th day again we have to use the combined oil. But practically, depending upon the patient's pocket or patient's affordability, we use the taila for 4 to 5 or 6 days, and when it some quantity is lost, then we add just new oil and we properly boil it once, and then we filter it so that it will be malapaham, so impurities will be clear off. So And should we send a message to all our delegates that the oil should be used for the 4 cycles? Can yeah, it be unanimous message to the delegates? again I can send one message is that don't go for oil change totally, just add it and boil it and remove any impurities in it, and you can continue the oil. You can increase the potency by adding the other oil, fresh oil, So for should the we add- affordability should of the we add- patient. It is strictly adhere upon the economical viability of the patient. No, Ah, actually, practically yeah, what yeah. is it? Actually, it can be changed if economically it is Yeah. affordable. It can Every be day we can changed change every day. every day. But practically, if it is not possible, then at least we should not use more than 4 days. Yes, This is a message what we this want is to. from our side, Yeah. from our practice, what we are doing. Yes. 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 Yeah. I mean, that is the message to be carried Yeah. by the delegates. Sir, isn't one it? more question. Yes, madam. Sir, whether there is any paschat karma after Of Shirodhara course, needed? of course. After Nasya? this, not nasya. After this, we have to wipe the scalp with a dry cotton cloth, and after that, we are applying the Rasnadi Churna over the head. Okay. And after 1 hour, if it is needed, if the stana is indicated, after 1 hour, you can use the head wash with amalaki water. Right. Sir, so we use different type of shirodharas like even chakra and everything we use it. But as far as cerebral palsy is concerned, we use only oils, especially til, brahmi tel, and your jyotishmati, jetamamsi like that. But anybody has an experience that other than these oils and other than the chakra, do you use anything else? Yes. Shirodhara in cerebral palsy. What Yes, else? What yes. else? What else can you use? That I told you earlier that we assess for this patient, for example, Yeah. this is more Kevalavadika. Yes. There are some children who are getting more skin rashes, more pimples, or more skin problems, along with that recurrent fever. Such fighting a condition we are managing with the Kshiradhara. Okay. Right. Kshiradhara is made up of Kshira. Yeah. And there are several cases who are getting more kapha problems like always excessive salivation, always recurrent upper respiratory tract infection, always seizures during the sleep. In such cases, we are using chakra, especially with the Dashamula and Sapnya Sthavanagana. One more important thing, madam, we want to draw your attention that for Shirodhara we make as far as possible the cutting of the hair. Yeah. So many people do not follow it, but we make it that tonsuring, that means totally tackle karna jo hum pasand karte ki, because we are not giving it for any khalitya or palitya. We are giving it for only this cognitive development. And as everybody we experience that cognitive development is very good with your this thing, cognitive changes are this one. So it is a compulsory thing. Swami sir, sorry to interrupt you. Sir, please speak loudly. We are not able to hear you properly. सर हमने जो शिरोधारा करने के पहले टैकल करना हमने बहुत कंपलसरी करते बच्चों में. आप बड़ों में आप इसको फॉलो करते कि नहीं करते आई एम नॉट श्योर, मगर हमारा उद्देश्य ऐसा है कि हमने किसी प्रकार का हेयर्स के लिए जो नहीं कर रहे हैं, केवल हमारा जो प्रॉब्लम है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए हम करते हैं, इसीलिए हमने हेयर्स पूरा निकालने के लिए हमेशा एडवाइस करते रहते हैं. इसमें किसी को कुछ डिफरेंट ओपिनियन है क्या, ये पूछ रहे सर. In adult, we use hair shaving is the purva karma. अच्छा गुड. Because the common logic is that more surface area is open for absorption, more action. But in child, if they are not allowing or it's difficult to head shaving, we can try how we are doing in this same patient without head shaving. We can try it, but absorption quantity will be somewhat less or it will differ. That's my opinion. Sir, one more important question, just we will conclude it. A question for this Dinesh sir. We made some experiment that we used to give Shirodhara on frontal lobe, temporal lobe, occipital lobe. I did this experiment. Sir,
क्वेश्चन आहे especially for ADHD children सरचं who नाव got an equal amount of the results, to say frankly. सर So can we change our thinking that Shirodhara should be given only on Bhru Madhyabhag? Should we change this concept? It is in a very what you call dangerous and very Swami question, sir, because we don't want to change anything in the our text. But I did the experiments and I don't find that doing Shirodhara in different parts. Sir, are you getting me? So getting an additional sorry part- to interrupt you, Swami sir. Please keep your mic Sir, properly. ओके सर, मेरा कहना ऐसा है कि हमने केवल भ्रू मध्य भाग में नहीं करते हुए हमारा ये जो लीजन के हिसाब से टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, इसमें भी शिरोधारा किया था. उसमें हमको इक्वली मतलब रिजल्ट्स या नेगेटिव हो पॉजिटिव हो इक्वली रहा है. सो इसलिए हम जो केवल भ्रू मध्य भाग में ही शिरोधारा करना चाहिए, ऐसा कॉन्सेप्ट को हम रीथिंक करना चाहिए क्या? See, my opinion is that we are not supposed to be an antique and ancient always, because Acharya has already told that Bahusrudaha Kalavedi. Kalavedi means we should know the need of each and every time. So this type of modifications are always welcomed by our Acharyas too. थैंक यू. Swami sir, one question is there from audience. हाँ सर बताइए. Question please. हॅलो सर हाँ ठीक है सर. ऑडियंस से बोलने के पहले आपसे ऐसा जो है अभी सर ने जो बता दिया, हाँ, अभी जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हेड पे भी अपन शिरोधारा कर सकते हैं. एज ए पंचकर्म एक्सपर्ट, डू यू अग्री विद अस? as a Panchakarma expert, I agree with you that such research should be again progressed, and if we know by the modern methods of investigation that the lesion is limited to which lobe, and then it is better to highlight that lobe, and so that we will get better action in less time with less oil. So it's a innovative idea, good idea, and we should look forward in it. Our youngsters, we can pass on this message that you can go with an experiment. Is it? Yes sir. Okay, thank you. Sir, one question is from audience. Can I take it? Yes, sir. Question please. If you are able to answer, you answer yourself, sir. Okay sir. सर If you are able to answer, TK sir, you can answer yourself. Otherwise, Okay, sir. We are सर running out of सेरेब्रल time. हिमोरेज आणि सेरेब्रल इन्फाक्शन असेल तर त्यामध्ये आपण कोणतं तेल यूज केलं पाहिजे? Definitely. First of all, in cerebral hemorrhage, we are not supposed to do Shirodhara, and in fact also we are supposed to use the Shita Viryatmak Taila like Shirbala, Shatavari, Narayana, Mahanarayana Taila, or if patient is not affordable, Charaka has elaborately told that Tila Taila is Sarvasreshta, so we can use Tila Taila also, but don't go for Shirodhara in cerebral hemorrhage, otherwise we can increase cerebral hemorrhage. We can go for Shirodhara in cerebral hemorrhage, but after some time, not in acute conditions, because we are aggravating the hemorrhage. We are giving the Pitta Prokopa to Marma Shiromarma, so we are not supposed to want to do. give some inputs. No, actually, सर I सेरेब्रल totally- ॲट्रोपी मध्ये यूज करतो का आपण? totally agree सेरेब्रल with ॲट्रोपी असेल तर त्यामध्ये शिरोधारा यूज करतो. Yeah, we can use in cerebral atrophy with Brahan, Shetiviryatmak like Bala, Shirbala, Mash, Mahamash Taila, Majja Taila, we can go for it. आणि सर असं विशिष्ट काही स्थान सांगितलं आहे का शिरोधारेचं? काही शिरोधारेकरता विशिष्ट स्थान सांगितलं आहे का? तोच आत्ताचा क्वेश्चन होता की फोरहेड आज्ञाचक्र अँड देन टेम्पोरल टू टेम्पोरल ऑसिलेशन्स, इट्स अ स्टँडर्ड प्रोटोकॉल, बट आवर इलॅबोरेटेड डॉक्टर स्वामी सर ही हॅज जस्ट टोल्ड दॅट ही हॅज डन द रिसर्च की आपल्याला माहिती आहे लिजन टेम्पोरलमध्ये आहे, ऑक्सिपिटलमध्ये आहे, परायटलमध्ये आहे, तर त्यांनी त्या एरियामध्ये पण शिरोधारा केली आणि त्यांनी चांगला रिझल्ट मिळालेला आहे त्यांना. तर इट्स अ इनोव्हेटिव्ह आयडिया की जर तुमच्याकडे रिपोर्ट आहे, एक्सरे, MRI, CT स्कॅन आहे आणि तुम्हाला कळते कुठल्या लोबमध्ये आहे तो प्रॉब्लेम, तर तुम्ही तो एरिया फोकस करू शकता. तिथं आपल्याला जास्त ऑब्झॉर्प्शन तेलाचं गरजेचं आहे किंवा तिथं टेक्टाईल परसेप्शन, टेक्टाईल स्टिम्युलेशन जास्त गरजेचं आहे. तर तुम्ही तो एरिया माहीत असेल तर जागा बदलू शकता, अदरवाईज आज्ञाचक्र, शंख टू शंख ऑसिलेशन, दॅट इज अ स्टँडर्ड प्रोटोकॉल. Okay, thank you, sir. We are moving to the next session, sir. Yes, sir. Thank you, TK sir, being with So now us. we are going to Just a minute, sir. TK sir, one more question from our delegates. Sir, One more question from the delegates. Yes. Only
Omkar chanting while doing the procedure. Yeah, at And your I asked Here the Mustadi patient Rajapan to Basti chant Omkar. demonstration will be there. Able to do it. Otherwise, the patient's parents will, So you can start. patient's relatives will chant Omkar for the patient for the whole procedure. Please focus on the student who is going to explain about you it. Can, you can. This is a 3-year-old male child. 3-year-old male child, and third by birth order, and came with complaints of unable to sit and stand without support, unable to hold objects properly. Dr. Vidya, unable to keep your mic nearby your mouth so that we can hear you properly. Okay, sir. Came with complaints of unable to sit and stand without support, Then let's unable take to it. speak Can- properly, unable to hold objects properly, and he was socially also not so active. Means he was having all domains affected. Means he was having gross developmental delay, and also perinatally, also perinatal history also found in this case, and birth asphyxia was also was there in this case, and his MRI finding was PVL, that is periventricular leukomalacia, and by thorough clinical and physical examination, we have diagnosed this case as a spastic cerebral palsy, spastic diplegic cerebral palsy. Now I am going to demonstrate how to give बस्ती चिकित्सा in cerebral palsy patients. अभी बस्ती चिकित्सा को चिकित्सा शास्त्र में अर्ध चिकित्सा कहा गया है और विशेषतः वात रोगों में इसका प्रयोग करने के लिए बोला है, और हम सेरेब्रल पाल्सी को वात रोग के अंडर कंसिडर करके इनमें हम बस्ती का प्लान करते हैं. अभी पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से या पेशेंट के सेरेब्रल पाल्सी का टाइप कौन सा है उसके हिसाब से हम बस्ती का प्लान करते हैं. जैसे कि हाइपोटोनिक रहा या हाइपरटोनिक सीपी रहा तो हम उसमें मुस्तादी राजापन का प्रयोग करते हैं, और जब इनवॉलंटरी मूवमेंट्स पेशेंट में है या कोरियोएथोटाइड टाइप का सीपी जब रहता है तब हम वटांकुर सिद्ध बस्ती का प्लान करते हैं. अभी हम इसको देने वाले हैं मुस्तादी राजापन बस्ती. मैडम आपने कैसे बनाया बता सकते हैं क्या? हाँ सर. प्लीज डेलीगेट्स प्लीज क्विक मैडम, बिकॉज मुस्तादी राजापन के घटक द्रव्य इस प्रकार है. इसमें है कि मुस्ता, उशीर, बला, त्राइमान, मंजिष्ठा आदि. हमने गिवन दिस कॉपी ऑफ दिस. ओके राइट. हाँ, तो यहाँ पे हमने अब पहले से काढ़ा बना के रखा है, आप देख सकते हैं. अभी इसको कितना मतलब बस्ती देना है तो बच्चे के आयु के हिसाब से ग्रंथ में जो निर्धारित की है मात्रा उसी हिसाब से हम इसको अभी 120 ml का टोटल बस्ती देने वाले हैं. उसके लिए हमें लगेगा काढ़ा जो कि हमने पहले से बना के रखा है और थोड़ा सा कोष्ण करके भी इसको रखा है. अभी ये 80 ml काढ़ा है टोटल, और ये है माउसरस, ये है 40 ml. अभी ये टोटल कुल मिलाकर हो गया 120 ml. अभी 1 साल के आयु के लिए बोला है आधा प्रसृत यानी कि 4 तोला, और ये 3 साल का है तो इसका आता है 1.5 प्रसृत यानी कि 120 ml टोटल आता है. तो उसी हिसाब से हम टोटल 120 ml देने वाले हैं. अभी ग्रंथ में जो प्रॉपर सीक्वेंस बोला है कि माक्षिकम, लवणम, स्नेहम, कलकम, क्वाथम इति क्रमात्, उसी हिसाब से अभी मैं बनाने वाली हूँ. जो काढ़ा है वो बनाने वाली हूँ. ये हमारा प्रोसीजर में इज वन ऑफ द ग्रेट वेपन फॉर अस. इन मेनी केसेस वी यूज इट एंड वी गेट एन वेरी अभी हम जो माक्षिक अभी हम माक्षिक 1 चम्मच यानी कि 5 ग्राम तक लेने वाले हैं. बच्चे के आयु के हिसाब से हम कम ज़्यादा भी इसको करते हैं. पूरा बनाने के बाद उसके हिसाब से अपन क्वांटिटी डिसाइड करेंगे और प्रोपोर्शनेट इज फिक्स्ड. इज इट? माक्षिक के बाद आता है लवण. लवण जो है 1 ग्राम तक हम डाल देंगे अभी इस पेशेंट के लिए. ऐसे थोड़ा सा. Basic logic is in kapha vikara अभी हम makshika इसको is अच्छे more से, than oil. mix क्या कर सर? लेते Vata हैं. vikara oil is more than makshika. अच्छा. अभी लवण के बाद आता है स्नेह. अभी हम इसको मतलब माक्षिक के सेम मतलब प्रमाण में हम स्नेह नहीं डालते. अभी 2 चम्मच हम इसमें स्नेह डालने वाले हैं. स्नेह में हम यूज कर रहे हैं तिल का तेल. अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करके लेते हैं.
ये अभी अच्छे से मिक्स हो गया है। हम अभी इसमें काढ़ा डालेंगे। काढ़े में हम अभी माउंस रस मिक्स करने वाले हैं ताकि वो टोटल 120 हो जाए। काढ़ा हमने थोड़ा सा सुकोष्ण करके लिया है। कैमरा थोड़ा उसके ऊपर फिक्स कर लीजिए, उसका जो मांस रस है उसके ऊपर जो किया है उसके ऊपर फिक्स कर लीजिए। ये माउंस रस अभी मैंने इस काढ़े में डाल दिया है। अभी जो काढ़ा है उसमें हम अभी ये जो पहले बना है उसमें हम अभी ये काढ़ा डालने वाले हैं। अभी अच्छे से बन के हो गया है। अभी जब कभी हमको बस्ती देना होता है तभी पूर्व कर्म में हमें 3 बातें याद रखनी होती है। पहली बात जो है कि पेशेंट को अच्छे से सर्वांग स्नेहन और स्वेदन करके लिए होना चाहिए। हमारा जो बच्चा है उसको अभी स्नेहन स्वेदन ही हमने किया है। दूसरी बात जो है, जब निरूह देना होता है तब खाली पेट देना होना चाहिए, मतलब खाली पेट रहना चाहिए बच्चा, और मलमूत्र विसर्जन अच्छे से होना चाहिए। और अनुवासन जब देना होता है तो थोड़ा सा हल्का डाइट लेकर हम अनुवासन देते हैं। और तीसरी बात जो है कि शयन विधि अच्छे से उसको पोजीशन देनी पड़ती है। लेकिन अभी जो छोटे बच्चे रहते तो वो थोड़ा सा मतलब पोजीशन हम उनको प्रॉपर नहीं दे सकते, तो हम थोड़ा सा सपोर्ट लेते हैं और पोजीशन उसको देते हैं। कोई डेलीगेट का ट्राई करना है तो कर सकते हैं आप लोग अपने वस्ती देने के लिए, मैडम विल हेल्प यू। और किसी को उत्साह है तो करने के लिए आप कर सकते हैं। बिकॉज हम इसलिए जो दिखा रहे हैं कि आपको इस बच्चे में, बाकी जो प्रिपेयर्ड रहता है वो अडल्ट में करना अलग बात है, इस बच्चे में करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। कंटिन्यूस मूवमेंट्स रहता है, बच्चा कोऑपरेट नहीं रहता है। अगर आप किसी को करना है तो मैडम विल डेफिनेटली हेल्प यू टू गेट इट डन। शयन विधि में उसको अभी बाएं करवट पर लिटाना है। उसका बायां पाँव जो है, मतलब ग्रंथ में ऐसे प्रॉपर बोला है कि बाएं करवट पर लिटाकर बायां पाँव बिल्कुल सीधा रहना चाहिए और दाहिना पाँव जो है थोड़ा सा वंक्षण और चानु संधि में मोड़कर नीचा झुका हुआ होना चाहिए। अभी हम पोजीशन देने वाले हैं। अभी प्रधान कर्म में हमको क्या क्या लगने वाला है कि कैथेटर, स्टेराइल कैथेटर हमने लिया है। ये है 8 नंबर का कैथेटर। बच्चों में हम 8 नंबर या 10 नंबर का कैथेटर यूज़ करते हैं और हमने पहले से इसमें मार्क कर लिया है। 4 अंगुल तक का है ये लगभग, और 4 अंगुल हम ये अंदर डालने वाले हैं। और हम यूज़ करने वाले हैं प्लास्टिक सिरिंज। ये 50 ml की प्लास्टिक सिरिंज है और इसको कैथेटर लगाकर हम अभी बस्ती देने वाले हैं। कैसे कैथेटर अंदर इंसर्ट करने से पहले गुद भाग और कैथेटर को थोड़ा सा स्नेह लगा लेते हैं ताकि इरिटेशन ना हो और हल्के हाथ से अंदर जाए। अभी 60 ml 50 ml की सिरिंज है। इसमें एक साथ हम 120 नहीं दे सकते, तो पहले हम अभी जितना दे सकते हैं उतना 50 ml डालेंगे और बाद में फिर कंटिन्यू उसमें 50 ml डालने वाले हैं। Yes, you. This is a practical problem, madam. हाँ, ये प्रॉब्लम आ सकता है, इसीलिए हमें नीचे थोड़ा सा दबाकर रखना चाहिए ताकि ये नीचे ना जाए। So I request participants to stay here in the hall. So after Yes, this sir. only single Nasya presentation is remaining, and after that we will have some Lunch. We will have lunch delightful break lunch after this session. procedure. Please bear with us because it is a practical demonstration. वहाँ आपने क्लींच करने के बाद कुछ होल गिरा होगा मैडम, दूसरा कैथेटर तो ले लो, नहीं तो उसको जो वैसे इंसर्ट करके आपने जो फिलअप करके ले लो। दैट इज अनदर वे टू डू इट। नहीं, इंसर्ट प्रॉपर्ली।
If it is leaking, you can cut by the क्या sir? blade one end and again you can try. पोजीशन दाहिना पाव जो है वो थोड़ा सा मोड़कर रहना चाहिए। मैडम यू इंसर्ट इट। अभी अभी ये स्पास्टिक सीपी का पेशेंट है, इसमें थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम आ सकता है कि इंसर्ट करने के लिए मतलब वो हमें सपोर्ट नहीं करता है, तो हमें सपोर्ट के लिए अभी उसके माँ को भी लिया है। The problem is that this is a very mainstay of our treatment, but it is a very difficult to हम जब कैथेटर और सिरिंज का यूज़ करते हैं तो बस्ती द्रव्य जो है ज़्यादा फास्ट या ज़्यादा धीमे मतलब जाने की अंदर जाने की चिंता नहीं रहती है, वो सब इक्वली जाता है। Sir, is there any different way you administer this one in the children? Yeah. Ah, It is, So- many U-turns are there. yeah, like Number one, we are not using this syringe and catheter. We are using pediatric Vastidatra. acha, okay. Well, I mean, once it is made permanently. Yeah, it is there. Up to 3 years, one size is there. Yeah, that is there. Such a pediatric Vastinetra is used, number one. Number two, that mixing is very important in Okay, this. okay. That mixing, it should take minimum of 15 to 20 minutes to mix the whole thing. Then only it will be converted to a powerful homogeneous mixture, Okay, because that homogeneity is very important in Vasti. right, right. So that mixing should take much of the time. It will take minimum of 15 minutes to complete the whole mixing. Okay. So after the procedure, she is doing something else, sir. You want to do something after the Yeah, yeah, procedure? yeah. Yeah, बस्ती do it. देने के बाद हाँ। हमें थोड़ा सा मतलब पेशेंट को पेट पर सुलाया है अभी, और उसके कटी प्रदेश पे थोड़ा सा थपथपाना चाहिए ताकि बस्ती जो है वो ज़्यादा देर तक अंदर रुके और बहुत जल्दी बाहर ना आए। या प्रत्यागमन काल जितना है उतना रहना चाहिए। और ये हम लगभग मतलब आधा मिनट तक हमको ये करना चाहिए। अच्छा। अभी बस्ती दे के हो चुका है, अभी पश्चात कर्म में हमें बस्ती प्रत्यागमन काल जो है उसको ऑब्जर्व करना है। जब हम निरोह देते हैं तब बस्ती प्रत्यागमन काल जो होता है वो 48 मिनट तक का होता है, और जब अनुवासन देते हैं तब 12 घंटे तक का बस्ती प्रत्यागमन काल बोला है। तब तक हमें वो ऑब्जर्व करना चाहिए कि कब बस्ती बाहर आता है। सर, आपने जो रेडीमेड जो वस्ती नेत्र इस्तेमाल जी। करते हैं, फिर उसमें स्टरलाइजेशन का कैसे करते हैं? इधर That is use and throw. use and throw only once. Yeah, So it is available in the market. Yeah, yeah. It is अच्छा। available in the market. That is plastic only. लाइक It is चरक का जो मिलता था पहले, इसका उस प्रकार का जो Yeah, ये yeah. है, ये प्लास्टिक का एंड once use. Only one use. अच्छा। सो हमें हाउ मच टाइम इट विल पास ऑन? अगर मान लीजिए अपना जो 60 ml मिनिमम देते हैं, जी 60 ml देने के लिए आपने कितना टाइम लेना चाहिए? नहीं, हम तो उसके साथ जो वस्ती भी होता है ना, हाँ। उससे स्क्वीज करते ही अंदर वी आर इंसर्टिंग इट बाय स्क्वीजिंग ओनली, नॉट बाय Okay. दिस ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, ओके. सो आई मीन We are attaching this Vastinetra हाँ, to a cover, हाँ, which is plastic cover, right, and in that cover we are filling this Vasti material, right. and we are putting this Vastinetra inside that, and we are tying it. Okay, okay. Pakka traditional method which is mentioned in our Samhita. Right. Only thing is that we are using